भगवान शिव के नाम के आगे श्री क्यों नहीं लगता? एक आध्यात्मिक रहस्य। सदियों से सनातन धर्म के अनुयायी जब भी भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण या देवी लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो उनके नाम के साथ श्री शब्द अनिवार्य रूप से जोड़ा जाता है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण आदि। लेकिन जब बात भगवान शिव की आती है तो हम उन्हें केवल शिव, महादेव, भोलेनाथ, शंकर, रुद्र, त्रिपुरारी, नीलकंठ आदि नामों से पुकारते हैं। श्री शिव शब्द का प्रयोग बहुत ही कम, लगभग नगण्य मात्रा में होता है। यह एक साधारण संयोग नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और तात्विक रहस्य है जो वेदों, उपनिषदों, शिव महापुराण, शैव आगम और सांख्य योग के सिद्धांतों में छुपा है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर वेद, तंत्र, दर्शन और लोक मान्यताओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि भगवान शिव स्वयं श्री से परे क्यों हैं। अध्याय 1, श्री शब्द का गूढ़ अर्थ। श्री शब्द केवल सौंदर्य या ऐश्वर्य का प्रतीक नहीं है। यह शब्द मां लक्ष्मी का बीज मंत्र भी है, जिनका संबंध धन, वैभव, सुख, शांति, सफलता, सम्मान, समृद्धि और रक्षण से होता है। संस्कृत में श्री के कई अर्थ हैं। समृद्धि, सौंदर्य, लक्ष्मी, मंगलता, आभा या तेज, पालन करने की शक्ति। इसलिए जब हम कहते हैं श्री राम तो इसका अर्थ होता है वह राम जिनमें सौंदर्य, धर्म, मर्यादा, ऐश्वर्य और सुखद सामर्थ्य समाहित है। अध्याय 2, शिव, त्याग और तत्व के देवता। अब आइए समझते हैं कि भगवान शिव की प्रकृति क्या है। वे कौन हैं? शिव निराकार और साकार दोनों स्वरूपों के प्रतिनिधि हैं। वे स्मशानवासी हैं, भस्मधारी हैं, डमरूधारी हैं। उनके शरीर पर चमड़ी नहीं बल्कि राख है और गहनों की जगह सांप लिपटे हैं। वे गृहस्थ जीवन के भी पार हैं और सन्यास के भी पार। वे अद्वैत तत्व के प्रतिनिधि हैं जो न तो केवल भोग के हैं न केवल योग के। ऐसे शिव के साथ श्री का विशेषण लगाना एक सीमा में बांधने के समान हो जाता है। श्री एक सीमित गुण है, जबकि शिव असीम हैं, अनंत हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं। अध्याय 3, भगवान शिव स्वयं श्री के आदि स्रोत हैं। शास्त्रों में कहा गया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेव देवो न खलु कुशलः स्पंदितुम्पि। इसका अर्थ है शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। लेकिन शक्ति यानी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, इन सभी का मूल स्रोत शिव ही हैं। जब श्री लक्ष्मी को स्वरूप दिया गया तब वह पालक रूप में विष्णु की पत्नी बनी, परंतु उनके अस्तित्व का मूल आधार शिव ही हैं। भगवान शिव को ही सर्वेश्वर, महेश्वर, शिव कहा गया है, अर्थात शिव स्वयं सभी विशेषणों से परे हैं। अध्याय 4, आध्यात्मिक कारण। शिव को विशेषणों की आवश्यकता नहीं। सभी विशेषण या उपाधियां तभी दी जाती हैं जब कोई गुण को इंगित करना हो। जैसे श्री राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक, श्री कृष्ण प्रेम, लीलाओं और ज्ञान के अधिपति, श्री विष्णु पालन और संतुलन के देवता। लेकिन शिव, वे तो स्वयं गुणातीत हैं, तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे। वे सृष्टि करते हैं अर्थात ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। वे पालन करते हैं विष्णु के रूप में। वे संहार करते हैं महाकाल बनकर। तीनों कार्य शिव की इच्छा से ही चलते हैं। अब सोचिए, जो स्वयं तीनों गुणों का मूल है उसे श्री जैसे विशेषण की क्या आवश्यकता। इसलिए शास्त्रों में शिव को निर्गुण, निराकार, परब्रह्म माना गया है। अध्याय 5, भक्तिभाव और लोकमानस में शिव की स्थिति। शिव को भोलेनाथ क्यों कहा गया? क्योंकि वे बिना किसी भेदभाव के, चाहे भूत, प्रेत, राक्षस, दैत्य या देव, सबको समान रूप से कृपा देते हैं।
उनका हृदय इतना विशाल है कि उन्हें गुण, वैभव, श्रृंगार, विशेषण कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी भक्ति के लिए श्री जैसी औपचारिकता नहीं चाहिए। वे तो मात्र एक बेलपत्र, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को लोक देवता भी माना गया है, जो हर परिस्थिति में, हर जाति, हर वर्ग के लिए सुलभ हैं। अध्याय 6 भाषाई और वैदिक प्रमाण। संस्कृत ग्रंथों और वेदों में शिव को शंभवाय नमः, महादेवाय नमः, रुद्राय नमः, नमः शिवाय जैसे नामों से पूजा जाता है। किसी भी मंत्र में श्री शिवाय नमः का उल्लेख नहीं होता, लेकिन विष्णु को श्री श्री विष्णवे नमः, श्री कृष्णाय नमः आदि से संबोधित किया जाता है। यह दर्शाता है कि शिव का स्वरूप वैदिक रूप से निरुपाधिक और असीम है। अध्याय 7 तांत्रिक और शैव दृष्टिकोण। तंत्र शास्त्र में शिव और शक्ति की एकता को परम माना गया है। शिव पुरुष तत्व, शक्ति स्त्री तत्व। शक्ति के बिना शिव शव हो जाते हैं, परंतु शक्ति श्री शिव से ही उत्पन्न होती है। इसलिए शिव को श्री से सजाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्री स्वयं उनकी शक्ति का ही प्रकट रूप है। अध्याय 8 गहराई से देखें तो शिव ही श्री का मूल हैं। भगवान शिव के 108 नामों में से कहीं भी श्री उपसर्ग नहीं लगता। इसके विपरीत उनके नाम हैं त्र्यंबक, नीलकंठ, उमापति, भूतनाथ, पशुपतिनाथ, त्रिपुरांतक, विश्वेश्वर। इन सभी नामों में शक्ति, त्याग, विनाश, ज्ञान और तत्व की व्याख्या है, जबकि श्री उपसर्ग का कोई स्थान नहीं। अध्याय 9 मन में उठने वाले संभावित प्रश्न। प्रश्न, क्या श्री शिव कहना गलत है? उत्तर, नहीं, यह शुद्ध भाषाई दृष्टि से गलत नहीं है, परंतु यह शास्त्रीय, आध्यात्मिक और वैदिक दृष्टिकोण से अप्रचलित है। श्री शिव कहना कोई पाप नहीं है, परंतु यह उनके अनंत स्वरूप की तुलना में एक सीमित उपाधि हो जाती है। निष्कर्ष, भगवान शिव स्वयं श्री से परे हैं। शिव कोई सजावट नहीं चाहते। वे कृत्रिम सम्मान से परे हैं। वे स्वतंत्र परम तत्व हैं, उन्हें किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं। श्री शब्द स्वयं शिव से उत्पन्न शक्ति का प्रतीक है। इसलिए शिव के आगे श्री नहीं लगता, क्योंकि वह शब्द स्वयं शिव की संतान है। अंतिम भावना। जब हम शिव का नाम लेते हैं केवल शिव कहकर, तो उसमें जो कंपन होता है, जो गूंज होती है, वह सीधे हमारे आत्मा से जुड़ती है। उस एक शब्द में ही पूर्ण ब्रह्मांड का तत्व समाहित होता है। श्री एक वैभव है, शिव एक तत्व है। श्री एक गुण है, शिव गुणातीत है। श्री एक नाम है, शिव संपूर्ण नामों का मूल है। इसलिए हम उन्हें केवल शिव कहते हैं, और यह एक शब्द ही उनके लिए परम सम्मान है। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।